आश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा का था। आश्विन मास की पूर्णिमा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा इस दिन 16 कलाएं बिखेरता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों विशेष अमृतमयी गुणों से युक्त रखती है, जो कोई बीमारियां का नाश कर देती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को लोग अपने घरों की छतों पर खीर रखते हैं, जिससे चंद्रमा की किरणों उस खीर के संपर्क में आती है। इसके बाद उस खाया जाता है। कुछ स्थानों पर सार्वजनी के रूप से खीर का प्रसाद भी वितरण किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में लिखित नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की मध्यम रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर अपने घर कमलों में वर और आभाएं लिए पृथ्वी लोक में विचरण करती है और मन ही मन संकल्प करती है कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। इसलिए इस पर्व को कुछ राज्यों महाराष्ट्र में कोजागरी या कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, मनाया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कौन जाग रहा है। इस प्रकार प्रति बरस किए जाने वाला यह कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतोष करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी न केवल इस लोक में समृद्धि देती है, बल्कि शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सौंदर्य प्रदान करती है। इस दिन वो अपने जागते हुए भक्तों को धन वैभव का आशीष देती है। कहते हैं कि जो जातक इस रात में जाग कर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, माँ लक्ष्मी की उन पर अवश्य ही कृपा होती है। ज्योतिषियों के अनुसार भी जो इस रात को जाग कर माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसको मनोवांछित लाभ की प्राप्ति होती है। और यदि इसकी कुंडली में धन योग नहीं भी हो, तब भी माता उन्हें धन धनाय से अवश्य ही संपन्न कर देती है। उसके जीवन से निर्धनता का नाश होता है। इसलिए धन की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को इस दिन रात को जाग कर अवश्य ही माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। इससे बरस भर स्वस्थ बने रहते हैं, मन प्रसन्न रहता है। शरद पूर्णिमा को रास लीला की रात भी कहते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का साथ रास रचाया था। अब तुलसी और शालिग्राम जी की विवाह कथा। कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस माह की एकादशी को तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। सभी पूर्णिमा में कार्तिक पूर्णिमा का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि यह कार्तिक स्नान का अंतिम दिन होता है।
सुबह स्नान के बाद सत्यनारायण की गाथा सुनी जाती है। जगह जगह गंगा तट पर स्नान के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, जो मेले का स्वरूप ले लेता है। पुराणों के अनुसार इस दिन विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन शंकर भगवान ने त्रिपुर नाम का राक्षस का वध किया था, इसलिए इस त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन सीखे पद के आदि गुरु श्री नानक देव का जन्म हुआ था, जिसे गुरु नानक जयंती के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजस्थान के पुष्कर में इस समय पोषु मेला होता है, जिसे देखने देश विदेश से लोग आते हैं। यह मेला कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। अब सुनेंगे कार्तिक में दान कथा। कार्तिक महीने में अन्न दान के अलावा केला और आंवले का दान करना चाहिए। सर्दी से परेशानी पाने वाले गरीब को कपड़े और ऊनी वस्तु दान करना चाहिए। राहें चल कर आय कराना चाहिए। भगवान के मंदिर में कलर पेंट आदि में सहयोग करना चाहिए और भगवान के लिए वस्तु आभूषण आदि देना चाहिए। अब तुलसी कथा। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया, तब रुक्मिणी और सतभावना उनकी पटरानी हुई। सतभावना पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी। युवावस्था में ही एक दिन उनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार दिया। कुछ दिनों तक ब्राह्मण की पुत्री रोती रही। इसके बाद उसने सवाई को विष्णु भगवान की भक्ति में सम्प्रीत कर लिया। वो सभी एकादशी का व्रत रखती और कार्तिक मास में नियम पूर्वक सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करती थी। बुढ़ापा आने पर एक दिन जब ब्राह्मण की पुत्री कार्तिक स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाई, तब बुखार से कांपने लगी और गंगा तट पर उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठाकर विष्णु लोक पहुंचाया गया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया, तब ब्राह्मण की पुत्री ने सतभावना के रूप में जन्म लिया। कार्तिक मास में दीप दान करने के कारण सतभावना को सुख और संपत्ति प्राप्ति हुई। नियमित तुलसी में जल अर्पित करने के कारण सुंदर वाटिका का सुख मिला। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में किए गए दान पुण्य का फल व्यक्तियों को अगले जन्म में अवश्य प्राप्ति होता है। गुणवती नाम की स्त्री ने कार्तिक मास में मंदिर के द्वार पर तुलसी की एक सुंदर सी वाटिका लगाई। उस पुण्य के कारण वो अगले जन्म में सतभावना बनी और सदाए कार्तिक मास का व्रत करने के कारण वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। यह है कार्तिक मास में तुलसी आराधना का फल। इस मास में तुलसी विवाह की भी परंपरा है, जो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। इसमें तुलसी के पौधे को सजाया संवारा जाता है।
में भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है। तुलसी का विवाहित विवाह किया जाता है। जो व्याकृत यह चाहता है कि उसके घर में सदाए शुभ कर्म हो, सदाए सुख शांति का निवास रहे, उसे तुलसी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में शुभ कर्म होता है वहाँ तुलसी हरी भरी रहती है। ये में जहाँ अशुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी कभी भी हरी भरी नहीं रहती है। तुलसी हमारी आस्था एवं श्रद्धा की प्रतीक है। एवं परिमित औषधियों गुणों से युक्त भी बरस भर तुलसी में जल अर्पित करना एवं संध्या काल तुलसी के नीचे दीप जलाना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से व्याकृत को साक्षात लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का निवास माना गया है। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब योग के ऊपर, सब रोग के ऊपर रुज से रक्षा करके भाव तराता। जय तुलसी माता, रुज से रक्षा करके भाव तराता। जय तुलसी माता। बाहु पुत्री है सयामा, सुरबली है गारामा। विष्णु प्रिया जो तुम के सेवे, सोनर तर जाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हरि कैसी सभी राजते, त्रिभुवन से हो बनती थी। पतित जनों की तारानी तुम हो भी खाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोगी तुम ही से सुख सनपति पाता। मानव लोग तुम ही से सुख सनपति पाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता।